बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आइए श्री सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही शुरू करते हैं ध्यान साधना। अपने श्रीनगरी निवासी भगवान के प्रति उनके चरणों में कुछ समय देते हैं। आइए अपने आसन पर आ जाइए और दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी। ध्यान श्री सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों का। शांत गहरी लंबी सांसों का अध्ययन जैसा आपको पहले बताया गया है शुरू करें। योगिक क्रियाओं से आप निर्वृत्त हैं, पहले ही कर चुके होंगे, इसलिए सीधा समय को ध्यान में रखते हुए आप सभी योगिक क्रियाएं पहले कर लें। गहरी लंबी सांसें, नाभि से भी नीचे पेट को संकुचित करें और प्राण वायु को ऊपर की ओर लेकर जाएं। मस्तिष्क में रोकें और जाने दें। इस क्रिया को लगातार करते हुए सतगुरुदेव भगवान जी के प्यारे नाम सोहंग को अपनी सांसों में रमाते हुए अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए सांसों पर शुरू करें। सो सो शब्द का उच्चारण सतगुरुदेव भगवान जी का 2 अक्षर के प्यारे नाम में सबसे शुद्ध नाम सो। समस्त ब्रह्मांड की शक्तियों को शब्द का उच्चारण करते हुए ऐसा महसूस करें ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां आपके अंदर प्रवाहित हो रही हैं और नाभि से भी नीचे रोक कर समस्त ब्रह्मांड की शक्तियों को ऊपर की ओर प्रवाहित करें। आज्ञा चक्र। पुनः प्रयास करें और लगातार इस अभ्यास को करते जाएं। साधना का कोई एक निश्चित समय नहीं कि आप मंजिल पर कब तक पहुंचेंगे। यह सब कृपा के ऊपर निर्भर करता है। अनुभव केवल यही कहता है कि ध्यान उसकी कृपा से बैठना, मतलब ध्यान में बैठना आपका एक प्रथम कदम, जहां तक आपने अपने आप उसकी कृपा से ही, मालिक की कृपा से ही शुरू करना है। यह आपका अपना कर्म है। आगे के सारे कर्म सतगुरुदेव भगवान जी अपने जीव पर करते हैं, अपने प्रेमी पर करते हैं और उसे ध्यान की समस्त ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए उसकी मदद करते हैं। गहरी लंबी सांसें, मन को एकाग्रचित करें
शरीर को स्थिर करने का प्रयास करें। शरीर में किसी भी तरह से अकड़ाहटपन ना रहे, सब कुछ साधारणता, आंखें भी कोमलता से बंद, गर्दन को सीधी रखें। ये सब योगिक क्रियाएं हैं जो आपने ध्यान में बैठने से पहले विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि शरीर की संरचना इसी प्रकार हो रखी है कि आपकी नस और नाड़ियाँ जब रीढ़ सीधी और गर्दन सीधी होती है और आंखें कोमलता से बंद होती हैं, तो समस्त जो लाखों नसें हैं शरीर की, नाड़ियाँ हैं जो नज़र नहीं आ सकती, यानी शरीर को खोल भी दिया जाए तो भी नाड़ियाँ आप कभी नहीं गिन पाएंगे, ऐसी संरचना। और उस संरचना में बारीक बारीक जो लाइनें हैं, शरीर के अंदर की ध्वनियाँ हैं, जिससे शरीर का रक्तचाप निरंतर चलता रहता है, उसे जागृत करने के लिए ही रीढ़ को, गर्दन को सीधा रखते हुए आँखों को कोमलता से बंद किया जाता है। इस प्रकार हम ध्यान में स्थिर और ध्यान में मग्न हो सकते हैं। यदि आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो तो ध्यान सांसों के ऊपर महत्वपूर्ण रहता है। आप जाप करते रहें, कानों से सुनते रहें। यह श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से दास आपको अनुभव बता रहा है, केवल अनुभव, जिसका आनंद आप खुद ही लेंगे। भविष्य में आपको खुद ही चलना होगा, आपको अनुभव भी करना होगा। अभी केवल आप सुन के आनंद ले रहे हैं, इससे भी लाख गुना आनंद तब आएगा जब आप खुद अध्ययन करेंगे, खुद का अनुभव होगा। ध्यान को केंद्रित कर लें, मन को एकाग्रचित कर लें। अपने शरीर को स्थिर करने का प्रयास करें। स्थिर से मतलब है आपका हिलना जुलना बंद। जब आप एकाग्रचित होते हैं और अपने आप को ध्यान की स्थिति में अपने शरीर को बनाए रखते हैं, तो कई प्रकार के शरीर के अंदर विघ्न पैदा होते हैं। ये हमारी नाड़ियों की क्रियाएं हैं, जैसे खुजली का आना, टखनों में, पैरों में, कमर में, छाती में, सर में दर्द का होना। यदि ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो आप स्थिर रहें। अगर खुजली आ रही है, थोड़ी देर बर्दाश्त करें, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड से 1 मिनट तक। बस शरीर की सभी क्रियाएं एक्टिव होने में ये सब विघ्न शरीर में आते हैं, और जितना आप इन सब विघ्नों को दूर करने का प्रयास करते रहेंगे, ये ज़्यादा बढ़ते रहेंगे, आपकी स्थिरता को पैदा नहीं होने देंगे। इसलिए आप स्थिर हो जाएं। शरीर की शुद्ध तो है, परंतु किसी भी तरह का प्रयास नहीं हिलने का। खुजली, दर्द हो रहे हैं तो अपने आप को, बर्दाश्त नहीं हो तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। यदि जब तक हो रहा है स्थिर रखें। ज़्यादा से ज़्यादा
1 मिनट में आपके शरीर में समस्त क्रियाएं एक्टिवेट हो जाएंगी, प्रारंभ हो जाएंगी और आपको ये छोटी मोटी तकलीफ जो हो रही है होनी बंद हो जाएगी। ध्यान का भविष्य ऐसा है, आगे चलकर जब आप उत्तरणीय स्तर तक पहुंचेंगे तो शरीर की सुध भी खत्म होगी, यह भी शून्य हो जाएगा। किसी भी तरह का शरीर का ज्ञान आपको नहीं रहेगा, बस सांसें चल रही होंगी, शरीर स्थिर होगा, मन श्री चरणों में लगा होगा। मानसिक चिंतन, मानसिक जाप एक रास्ता है जो आपको पहले बताया गया है। सांसों पे सदगुरुदेव भगवान जी का नाम एक रास्ता है जो आपको बता दिया गया है। आपको जो रास्ता अच्छा लगता है आप उस रास्ते से चलें, ध्यान करें, सदगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों का ध्यान करें। एक और रास्ता है, जब आप अपनी सांसों को अंदर प्रवाहित करते हैं और समस्त शक्तियों को अंदर केंद्रित करते हैं नाभि चक्र पर, और उसके बाद आप ऊपर की ओर छाती से, हृदय से, कंठ से होते हुए जब आप मस्तिष्क की ओर, आज्ञा चक्र की ओर जाते हैं, आप उसे आज्ञा चक्र पर अपनी समझ शक्तियों को रोक कर रखें और हंग शब्द का इस्तेमाल करते हुए, उसका जाप करते हुए अपनी समस्त 71 शक्तियों को जो आपने एकत्र की हैं उसको 70 से 80% तक बाहर निकालें सांसों के जरिए, और कुछ प्राणवायु अंदर शक्तियों के आधार पर रोक लें। यह आपकी आज्ञा चक्र पर आपकी आंखों को प्रवाहित करने में आपकी मदद करेंगी। प्रथम दृष्टा आप प्रयास करें, जहां बिंदी लगती है, तिलक लगता है, उस स्थान का दर्शन करने का प्रयास करें। गर्दन को सीधा रखें, सांसों पे सदगुरुदेव भगवान जी के नाम का उच्चारण करते रहें और जो आपको बताया गया है कुछ मात्रा में शक्तियों को प्रवाहित अंदर ही रहने दें, उसके बाद जाने दें। यह थोड़ा थोड़ा करके एकत्र करें, ऐसे जैसे शरीर में एक शक्ति का ईंधन प्रवाहित हो चुका है। आप अध्ययन करेंगे, प्रयास करेंगे तो अनुभव भी करेंगे कि आपकी आंखों और आज्ञा चक्र पर इसका अत्यंत जबरदस्त तरीके से प्रभाव पड़ता है। आपको एकाग्रचित होने में भी मदद मिलती है, मन इधर उधर ना भागे, इसमें भी आपको सहायता मिलती है। मन भी एकाग्रचित होता है और शरीर भी स्थिर होता है। तीसरा, गहरी लंबी सांस भरें या साधारण सांस जैसे आप लेते हैं। अंदर नाभि से भी नीचे रोकें और बार बार अंदर ही अंदर 5 से 12 बार तक नाम का उच्चारण करें। यह भी विधि आपको बताई गई है। इन चारों विधियों में से जो विधि आपको अच्छी लगे आप उस पर सवार हो जाएं और ध्यान की पूर्णता स्थिति को प्राप्त होने के लिए अध्ययन करें, प्रयास करें। ध्यान रहे, याद सदगुरुदेव भगवान जी की प्रथम होगी, क्योंकि उनकी याद के बिना हम कहीं भी कामयाब नहीं हैं। उनकी याद का सहारा लेकर ही यह आत्मा परमात्मा से लीन होगी, उसको प्राप्त होगी। मस्तिष्क में सदगुरुदेव भगवान जी का चित्र उत्पन्न करें।
उनके स्वरूप का ध्यान करें, उनके नयनों का, उनके चरणों का, उनके मुखारबिंद का, उनके संपूर्ण स्वरूप को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें। नाम जप साधना सब कृपा से प्राप्त होगी, केवल और केवल कृपा। बस बैठना भक्त का धर्म है, ध्यान तक पहुंचना, स्थिर करना, सांसों पे सतगुरुदेव भगवान जी का नाम को लाना, ये सब कार्य प्रभु दाता दीनदयाल जी के हैं, परमपिता परमेश्वर के हैं, त्रिलोकीनाथ के हैं। इसलिए निश्चिंत रहें, जो वो करेंगे उसमें ही हम सबकी भलाई होगी। जो साधक साधना में निपुण नहीं हो पा रहे हैं, मन नहीं लग पा रहा है, किसी भी तरह से विचलित ना हो, अपने आप को एकाग्रचित करके बैठे रहें। बस अमृत बेला में बैठना ही आपका पहला धर्म है। चारों विधियों से निर्मित पूर्णता प्राप्त करने के बाद ही भक्त हृदय जाप की ओर बढ़ जाता है। हृदय जाप मतलब हृदय की धड़कनों के ऊपर सतगुरुदेव भगवान जी का 2 अक्षर का प्यारा नाम धड़कने लगता है। उस स्थिति में सांसों से जपा यह नाम या किसी भी विधि से आप साधना कर रहे हैं, उसका महत्व खत्म हो जाता है और आप साधना के उस अंतिम छोर को पकड़ लेते हैं जो आपको प्राप्त करना होता है, हृदय जाप यानी अजपा जाप। अजपा बिना जपे जो होगा वह होगा अजपा। इसे जपना नहीं है, जाप स्वयं अपने आप आपके हृदय की धड़कनों पर स्वयं चलने लगेगा। यह सब अभ्यास के कारण होगा। आप जितना लंबा अभ्यास, जितने महीने, जितने साल तक सतगुरुदेव भगवान जी की शरण में अमृत बेला करेंगे, आपको इस आनंद की प्राप्ति अवश्य होगी। आने वाली कुछ क्लासों में आपको नस और नाड़ियों के विषय में भी सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से जानकारी प्राप्त होगी। आप चलते जाएं निश्चिंत होकर अंधकार की ओर। प्रथम दृष्टा सबसे पहले अजपा जाप के बाद जब आप अपने आप को केंद्रित कर लेंगे, स्थिर कर लेंगे, आज्ञा चक्र की ओर बढ़ जाएंगे। आज्ञा चक्र सबसे पहले यदि आपको अंतर ध्यान करेगा तो अंधकार की ओर प्रवेश करा देगा। ऐसा घोर अंधकार जो आपको श्री कृपा से ये दास निरंतर बता रहा है। उसके बाद ध्यान की अगली स्थिति प्रकाश की होगी, अंधकार से प्रकाश की ओर। यही ध्यान का असली आनंद है। यह सब सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही आपको प्राप्त होगा। आप उसकी कृपा का इंतजार करें और अपना कार्य, अपना धर्म निभाते रहें। अमृत बेला में उठें और साधना में नाम जप करें। आप नाम जप जितना ज्यादा करेंगे उतना ही सद्गुरुदेव भगवान जी कृपा दृष्टि आप पर करेंगे और आप साधना में निपुण हो जाएंगे। गर्दन को सीधी रखें। निरंतर अभ्यास, जो विधि आपको बताई गई है उन विधियों पे चलते रहें। जैसा आपको अच्छा लगता हो उस रास्ते को रख लें, पकड़ लें, उस रास्ते पे चलने का प्रयास करें। सभी रास्ते अजपा जाप पर आकर समाप्त होते हैं।
हृदय जाप पर आकर समाप्त होने के बाद ध्यान को एक नई दिशा मिलती है, जिसका आनंद का वर्णन करना वाणी के बस की बात नहीं है। ये तो निज अनुभव का विषय है। जब आप लगातार अनुभव कर लेते हैं, लंबे समय तक अमृत बेला में उठकर नाम जाप करते हैं, कुछ ही समय बाद, कुछ ही दिनों और कुछ ही महीनों बाद आपको ये सब धुनिया जो कान में सुनाई दे रही हैं, अभी वाणी सुन रहे हैं, पीछे से ध्वनियां सुन रहे हैं जो ध्यान में मदद करती हैं, आपको इन सब की आवश्यकता नहीं होगी। आप निश्चिंत ही स्थिर होकर बैठ पाएंगे और कानों से बाहर की आवाजें भी आपको सुनाई नहीं देंगी। परंतु अभी शुरुआती दौर में यह सब आवरण आपको अपने ऊपर लाने होंगे, जैसे कान में किसी भी तरीके का बंद लगाएं, क्योंकि ये आवाज सुननी है तो वर्तमान में चल रहे सारे यंत्रों का इस्तेमाल करें। हमें वर्तमान में इस संसार ने बहुत ज्यादा सुविधाएं प्रदान की हैं, उसका सदुपयोग करें। दुरुपयोग करना मतलब अपने जीवन को 84 लाख की ओर धकेलना। सदुपयोग करना मतलब आपके पास जो उपकरण हैं उनको कानों में लगाएं, जैसे आपने लगा रखा होगा। सामर्थ्य अनुसार जो आपके पास उपलब्ध है। अचपा जाप कैसे शुरू कर सकते हैं? एक लंबी अवधि के बाद जब आप स्थिरता की ओर बढ़ जाएंगे, जब ये ध्वनियां आनी समाप्त हो जाएंगी, वाणी भी बंद हो जाएगी, अभी भी आप उसका अनुभव कर सकते हैं, आपको प्राप्ति हो सकती है। शांत चित्त मन अचपा जाप की ओर अग्रसर होता है। कैसे? जब आप ध्वनियों को सुनना बंद कर दें, किसी भी उपकरण को कान से बाहर ना निकालें, केवल अपने हाथों को हिलाएं और इस क्लास की समाप्ति तक पहुंच जाएं, यानी मोबाइल के द्वारा सुना जा रही धुनी और जाप की क्रियाएं, इसे बंद कर दें। कुछ ही समय बाद ये दास भी आपको खुद प्रयास करने के लिए आवाहन करेगा। ये सदगुरुदेव भगवान जी की अपनी मौज है कि आप खुद ही चलें। जब ये क्लास समाप्त होगी, आप स्थिर रहें, हिले नहीं। नाम जाप की क्रियाएं लगातार करते रहें। केवल एक अपना हाथ हिलाएं और मोबाइल को बंद कर दें। अंधकार की दिशा बाहर भी रहे, यानी आपके समस्त चारों ओर लाइटें बंद रहें। आप हल्की सी लाइट जला सकते हैं जो आंखों को प्रभावित ना करें। जब हम अचपा जाप की तरफ बढ़ेंगे, कैसे अचपा जाप होगा? कैसे? जब आप जाप करते करते, सांसों द्वारा स्मरण करते करते, शक्तियों को अंदर प्रवाहित करते करते, चारों भिन्न भिन्न रास्तों पे, किसी भी रास्ते पे आप चलते समय कुछ महीनों बाद उसके अंतिम छोर पर पहुंचेंगे। ये पहचान है कि शांत चित्त मन होते ही आपके कानों में आपके हृदय की ध्वनियां सुनाई पड़ने लगेंगी। हृदय ध्वनि जैसे हृदय धड़क रहा है, आपको सुनाई देना शुरू हो जाएगा। आप अनुभव भी कर सकते हैं, रोज अनुभव करें। जब भी क्लास खत्म हो, आप ना उठें, बैठे रहें, बस एक हाथ की उंगली हिलाएं और मोबाइल को बंद कर दें। और यदि आपको ये सब क्रियाओं की जानकारी पहले से ही है,
तो आप अमृत बेला में जल्द से जल्द उठें और बैठ जाएं। अजपा जाप के लिए हृदय की ध्वनियों को सुनना कानों से अत्यंत आवश्यक है। कानों से अंदर कैसे सुनाई देगी? हम जो भी मुंह बंद करके यदि बोलते हैं तो कान तब भी सुनते हैं। यदि साधारणता आप देखा जाए, मुख और जिह्वा को बंद करने के बाद यदि आप कंठ से कुछ गुनगुनाते हैं तो आपके पूरे शरीर में ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। वह ध्वनियां छोटी छोटी नाड़ियों के द्वारा होती हुई हृदय को जो गति या शक्ति प्रदान करती है और हृदय अपनी आवाज को उत्पन्न करते हुए आपके कानों तक पहुंचाता है। आपके कान हृदय की आवाज को सुनेंगे। जब भी आपको हृदय की आवाज सुनाई दे, आप जल्दी ना करें, स्पष्ट रूप से सुनने का प्रयास करें। बिल्कुल स्पष्ट रूप, दिल के धड़कने की आवाज आपको कानों में ही नहीं, आपकी नसों और नाड़ियों में भी सुनाई दे। आपके शरीर का हर हर अंग, हर एक अंग ध्वनि के कारण ध्वनि रक्त हो रहा होगा, नसें हिल रही होंगी। यह सब कुछ महीनों के प्रयास के बाद आपको अध्ययन महसूस कराएगा। जब आप पूर्णतः आवाज को सुनने लगें, सुनते समय जल्दी ना करें, केवल सुने। सांसों से जाप लेते रहें, चलते रहें, सांसों से जपते रहें। जब आप महसूस करें कि हृदय की गति की जो आवाज है स्पष्ट रूप से कान सुन रहे हैं, बस तभी सद्गुरु का प्यारा नाम 2 अक्षर का हृदय की ध्वनियों पर विराजमान करने। अब हृदय आपका धक धक की आवाज ना सुनाकर आपको प्यारी सी आवाज सुनाएगा। सोहं, 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 सोहं। आप क्लास के बाद प्रयास करें, अध्ययन करें। यदि यहां तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो प्रयास करें, निश्चिंत होकर करें। किसी भी तरह का विचार मन में ना लाएं, कोई जल्दी भी ना करें कि हम उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे। ऐसा नहीं है, आप मंजिल तक अवश्य पहुंचेंगे। आप पर भी कृपा होगी, बस किसी पर जल्दी और किसी को देर में। यह सब आपके पुनर्जन्मों का प्रताप होगा। जैसे ही अजपा जाप आपका चलने लगे तो भी जल्दी ना करें, आज्ञा चक्र की ओर थोड़ा रुक कर बढ़ें। यानी जब हृदय गति के ऊपर नाम का उच्चारण होने लगेगा तो ये सांसों का क्रिया करना, जपना, यह सब व्यर्थ महसूस होगा। आपको अलग ही तरह की आनंद की प्राप्ति होगी। अजपा जाप जो सांसों से नहीं, हृदय से जपा जाता है। अजपा बिना जपे अपने आप खुद, क्योंकि हृदय आप चला नहीं रहे हैं, ये खुद ब खुद शक्तियों से चल रहा है। बस जहां आपको हृदय की ध्वनि सुनाई देती है, वहीं नाम का उच्चारण मुख से, जिह्वा से कर हृदय तक पहुंचाना है। और कुछ ही महीनों में या दिनों में हृदय नाम जाप में लग जाएगा और आपको ध्यान की अनंत अनंत सागर में प्रवेश कराएगा। अंधकार से प्रकाश में विलय कराएगा और प्रकाश से आगे। जैसा कि दास लगातार सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपको बता रहा है, उजाला ही उजाला होगा। अंधकार भी जब होगा तो वह भी निराला होगा, अद्भुत होगा। अंधकार भी ऐसा कभी प्रतीत नहीं हुआ होगा। ऐसा गहन अंधकार, अद्भुत अंधकार की ओर जब प्राणी बढ़ते हैं, साधक बढ़ता है, तो उसे छोटे छोटे बिंदुओं से होकर आगे की ओर बढ़ना होता है।
और वह बिंदु उसे प्रकाश की ओर, अतंत प्रकाश की ओर लेकर चले जाते हैं। प्रकाश से भी आगे का प्रकाश, चलते जाए, शांत और शांत। गहरी लंबी सांस, शांत, बिल्कुल मन को एकाग्रचित कर लें। आपका शरीर स्थिर हो रहा है, मन एकाग्रचित है, आनंद की अनुभूति आपको प्राप्त हो रही है। आपको लग रहा है हाँ, ये मन सतगुरुदेव भगवान जी में लीन हो रहा है, आनंद ही आनंद बरस रहा है, शांत चित मन। चलते जाएं अनंत गहराइयों की ओर, शांत हो जाएं। बंद आंखों से जो दर्शन दीदार आपको हो रहे हैं होने दें। सतगुरुदेव भगवान जी का ध्यान करते हुए सांसों पे उनका नाम का स्मरण करना, यही प्रथम कर्तव्य है, धर्म है, गुरु की स्तुति है, उसकी साधना है, उसका ध्यान है। बहुत अच्छे। स्थिरता की ओर ध्यान दें। नाम चल रहा है, मन को एकाग्रचित कर लें, शांत कर रखें अपने आप को। विचार जो आ रहे हैं, यदि जा रहे हैं तो उन्हें आने जाने दें। मन को एकाग्रचित करने का सबसे आसान तरीका है बार बार मन को समझाते रहें। मन को सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा का एहसास कराते रहें और चलते जाएं अजपा जाप की ओर। प्रथम दृष्टा अंधकार से उजाले की ओर, और उजाले से छोटे छोटे बिंदुओं के साथ जो रोशनी के बिंदु हैं, अंधकार में जैसे तारा मंडल नजर आता है, ठीक इसी प्रकार सुरती आगे तैरती हुई चलती है और एक बकनाल प्रकाश की किरणों के साथ जो उद्धृत होती है, दिखाई देती है, सुरती प्रवेश कर जाती है। वह नाल ऐसा महसूस करें जैसे कांच की कोई गुफा है,
सुरती उसमें से गुजरकर आगे चल रही है और समस्त नजारे आपको उस गुफा में से नजर आ रहे हैं। सुरती बड़ी खुशी से प्रसन्नचित होकर आगे बढ़ रही है। सुरती का आनंद देखते ही बनता है, क्योंकि आप वो देखने जा रहे हैं जो कान से सुनते थे, अब उसका अनुभव कर रहे हैं। जैसे ही शरीर स्थिरता की ओर प्राप्त होगा, मन चैतन्य अवस्था से हटकर स्थिर अवस्था में आ जाएगा। चंचलपन अपना छोड़कर मन गुरु चरणों में ध्यान लगाएगा, अपनी प्रीत लगाएगा। धीरे धीरे भविष्य में कुछ महीनों कुछ दिनों के बाद सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा अजपा जाप की होगी। यहां तक साधक को पहुंचना ही है। गर्दन को सीधा रखें। गर्दन को सीधा कर लें। एकाग्र चित्र है। आप सब बहुत अच्छी दिशा में जा रहे हैं। शांत और शांत। शांत हो जाएं। शांत और शांत। आंखों में सतगुरुदेव भगवान जी दर्शन दीदार करते चले। स्थिरता शरीर की,
सांसों पे सतगुरुदेव भगवान जी का नाम शांत हो जाए और शांत और शांत शांत। हृदय की गति को सुनने का प्रयास करें। शुरुआत में अपने शरीर की ओर ध्यान दें। आपका शरीर नाम जाप कर रहा है। आपके शरीर में अंग फड़क रहे हैं। किसी भी अंग की ओर ध्यान देंगे जो आपको महसूस होगा। धड़कनों की आवाज को सुनने का प्रयास करें। कानों की तरफ ध्यान दें। कान सुन रहे हैं। हृदय की ध्वनि कानों तक आ रही है, धीरे धीरे। धक धक धक। ध्यान से सुने। क्लास का समापन आज बिना बोले होगा। आज आप अचपा जाप की ओर जा रहे हैं। जल्दी जाएं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। निरंतर बिना किसी अभ्यास के अचपा जाप, हृदय की ध्वनि सुनते रहें। बस यही प्रयास आपको नित्य प्रतिदिन करना है। सफलता सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से प्राप्त होगी।